ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम। प्रणाम मित्रों। कल के स्वाध्याय में हमने कुछ सूक्ष्म बातों पर चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है और सुख किसे होता है, सुख का अनुभव किसे होता है। तो इन सूक्ष्म बातों पर कल हमने चर्चा की थी। कल के स्वाध्याय में प्रश्नों उपनिषद के चतुर्थ प्रश्न में हमने ये सब कुछ देखा था। तो ये जो हमने देखा, इन सभी बातों से कुछ शंकाएं हैं जो उत्पन्न हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन शंकाओं को समझने का, उनके समाधान को जानने का प्रयास करेंगे कि उनका समाधान क्या है। तो ये 4 शंकाएं हैं। जैसे 4 प्रश्न पूछे थे गार्गी ने ऋषि पिप्पलाद से कि प्रभु कौन सोता है, जब हम सो रहे होते हैं तब वास्तव में सोता कौन है, जब हम जाग रहे होते हैं तब वास्तव में कौन जागता है, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो वास्तव में स्वप्न कौन देखता है, और जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, जब हमें सुख होता है, जब हम खुश हो रहे होते हैं तो वास्तव में सुखी कौन होता है। तो इन चारों प्रश्नों को बड़े ही विस्तृत रूप से कल हमने उपनिषद में देखा। लेकिन कुछ शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है, तो आज हम उन्हीं शंकाओं को देखने जा रहे हैं। तो मित्रों, पहले इन शंकाओं से समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा आत्मा की एक गुण के बारे में। देखो, ये जो आत्मा है ना, ये दृष्टा है। इसको दृष्टा क्यों कहा गया? क्योंकि ये चीज़ों को देखता है, चीज़ों को ये अनुभव में लाता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि आत्मा चीज़ों को कैसे देखता है। आत्मा की कोई आँख तो है नहीं, या कोई आँख है आत्मा की जिससे आत्मा चीज़ों को देखता है। तो देखो, इसका समाधान यह है, ये एक प्रोसेस है, एक क्रम है, एक परमात्मा की व्यवस्था है कि परमात्मा ने इस आत्मा को एक शरीर दिया है ना। इस शरीर में परमात्मा ने इंद्रियां दी हैं, इस शरीर में परमात्मा ने मन दिया है, इस शरीर में परमात्मा ने चित्त दिया है, बुद्धि दी है। इतनी सारी चीज़ें परमात्मा ने दी हैं। ये सब कुछ दी किस लिए है? ये सब कुछ दी है आत्मा के लिए, ताकि आत्मा अपना व्यवहार कर सके, अपने कर्मों को कर सके। तो आत्मा कैसे देखता है? देखो, देखना किसका विषय है? देखना विषय है आँखों का। ये जो हमारी चक्षु हैं, इनका विषय है रूप। ये रूप को देखती हैं। तो ये समझने की बात है कि सबसे पहले जो हम देखते हैं, जो कुछ भी हम बाह्य संसार में देखते हैं इन आँखों के द्वारा, वो चित्र हमारे मन में उतर जाता है। जैसे कि आप इस समय मेरे को देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप आँखों के द्वारा देख रहे हैं, तो आँखों से ये चित्र आपके मस्तिष्क में, आपके मन में उतर रहा है कि मेरी बाहरी आकृति कैसी है, मेरा चेहरा कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे दांत कैसे हैं, मैंने कौन से कलर का शर्ट पहना है। ये तमाम बातें आपके चित्त में, आपके मन में उतर रहे हैं। लेकिन दिखा कौन रहा है इन सब चीज़ों को? आँख दिखा रही है। तो समझने का प्रयास कीजिए। आँखों के द्वारा हम किसी रूप को देखते हैं, उस रूप का चित्र हमारे मन में उतरता है, और मन के द्वारा आत्मा देखता है। आत्मा ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं देखता। आत्मा जो कुछ भी देखता है वो मन की सहायता से देखता है। आंखें देखती हैं रूप को, रूप की जैसी आकृति, जैसा चित्र होता है वो उतरता है मन में, और मन को देख लेता है आत्मा। उसी से वो अनुभव में ले आता है सब कुछ। तो ये बात आपको मैंने बताई। ऐसा मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि आगे हम जब उन शंकाओं का समाधान निकालेंगे तो उसको समझने में सहायता करेगा। ठीक है। अब एक बात और है जो मैं आपको दृष्टांत देना चाहूँगा। देखो, गुलाब जामुन है, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मान लीजिए मैं अपने ऊपर इस बात को लेके चलूँगा, यहाँ पर गुलाब जामुन है, मैं मान रहा हूँ ऐसा, और मेरा उन गुलाब जामुनों को देख के बहुत अधिक मन कर रहा है कि मैं उनको खा लूँ, उनको ग्रहण कर लूँ। ठीक है। तो गुलाब जामुन को देखा किसने? मेरी आँखों ने। अब जब मेरी आँखों ने उनको देख लिया, तो गुलाब जामुन
दिखने में इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, उनका बिल्कुल वही चित्र मेरे मन में उतर चुका है। मेरा मन कह रहा है कि यार इनको खा ले, इनको ग्रहण कर ले। तो आँखों ने देखा, ठीक है, इस शरीर की सहायता से मैंने उस गुलाब जामुन को ग्रहण किया, मतलब उसको उठाया। पहले तो आँखों ने दिखाया मेरे को, वो इंद्रियों ने दिखाया। इस शरीर के द्वारा मैंने उन गुलाब जामुनों को उठाया, उनको ग्रहण किया। उसके बाद मेरी जो रसेंद्री है उसके द्वारा मैंने उसको ग्रहण कर लिया, मतलब मैंने उसको अपने मुंह में रख लिया, खा लिया, ठीक है। उससे जो मुझे आनंद मिला, उससे जो मुझे सुख का आभास हुआ, उससे जो मुझे मीठापन या जो कह लो आनंद मिला खाने से, उसकी अनुभूति किसने की? उसकी अनुभूति की आत्मा ने। अब आत्मा ने डायरेक्टली तो गुलाब जामुन को नहीं खाया ना भाई, आँखों ने देखा, इंद्रिय ने देखा, एक इंद्रिय है आँख, उसने देखा। ये पिंड है शरीर, इसकी सहायता से मैंने उनको छुआ, उनको उठाया। फिर एक इंद्रिय रसेंद्रिय जिसको जीवा बोलते हैं, उसके सहायता से मैंने उसके स्वाद को चखा, और उसको चखना मेरे को आनंद की अनुभूति दे रहा है। तो वास्तव में आनंद की अनुभूति करने वाला कौन हुआ? मैं हुआ ना, मैं आत्मा। तो मैंने कितने सारे साधन जुटाए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। शरीर मेरा काम आया, इंद्रिय मेरी काम आई, मन मेरा काम आया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं हम अपनी शंकाओं पे। तो कल के उसमें स्वाध्याय में हमने देखा था कि कौन सोता है। तो देखो, कहीं जगह अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि आत्मा जो है, जीवात्मा, वही सोता है, वही जागता है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसा बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि कौन सोता है, कौन सोता है? तो देखो, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका समाधान यह है, कल के विषय भी हमने देखा था, कल के स्वाध्याय में उन्होंने बोला कि मन सोता है। जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है और अस्त होते समय वो अपनी समस्त किरणों को समेट लेता है, और जब वो उदय होता है तो फिर उन समस्त किरणों को वो फिर से फैला देता है। इसी प्रकार हमारा मन है, जब वो अस्त होता है, मतलब जब वो सो जाता है, तो जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब एकत्र हो जाती हैं, सब शांत हो जाती हैं, सब रुक जाती हैं, सब इनएक्टिव मोड में हो जाती हैं। और जब वही मन जाग जाता है, इस संसार में पुनः आ जाता है, तो फिर वो अपनी उन समस्त इंद्रियों को फैला देता है सर्वत्र, सब अपने अपने विषयों में लग जाती हैं। तो ये हमने देखा था। तो इससे क्या समझें? देखो, मन जो है, मन एक जड़ वस्तु है, ये तो सही बात है। अब बात करें अगर हम आत्मा की, तो आत्मा नहीं सोता है, ये हमको समझना होगा। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आत्मा सोता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा नहीं सोता। होता क्या है, जब हम सोते हैं, जब हम निद्रा में चले जाते हैं, तब मन जो है, हमारा मन, वो बिल्कुल रुक जाता है, शांत हो जाता है, या ये कह लीजिए कि वो सो जाता है। तो जब मन सो जाता है, तब हमारी जितने भी इंद्रियों का व्यवहार है, वो सब भी अवरुद्ध हो जाता है, वह सब भी रुक जाता है। तो जब इंद्रियों का व्यवहार रुक जाता है और मन भी सो जाता है, तो होता क्या है, इस शरीर में स्थित जो जीवात्मा है, वो अपने ही स्वरूप में मग्न हो जाता है। वो अपने ही स्वरूप में मग्न कब होता है? जब मन सो जाता है और इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तब वो अपने ही स्वरूप में मग्न हो जाता है। और ये आप बात जानते ही हैं कि आत्मा में ही परमात्मा वास करता है। जिस तरह इस शरीर में आत्मा वास करता है, उसी तरह आत्मा में परमात्मा वास करता है। तो जब आत्मा अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है, तो उस समय वो परमात्मा के संपर्क में भी आ जाता है। तो वही समय होता है जब आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। आत्मा नहीं सो रहा, वो अपने स्वरूप में मग्न हो गया। मग्न क्यों हो गया? क्योंकि बाहरी जितने विषय थे वो सब रुक चुके हैं। इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किए जा रहे थे वो सब रुक चुके हैं। मन जिन जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था वो भी रुक चुका है। मन भी सो चुका है, इंद्रियाँ भी सो चुकी हैं, रुक चुकी हैं। तो हुआ क्या? आत्मा अपने ही स्वरूप में मग्न हो गया, क्योंकि उसको बाहर से तो कुछ भी नहीं मिला, तो वो भीतर ही भीतर अपने स्वरूप में मग्न हो गया। और उसके स्वरूप में चूँकि परमात्मा है, तो वो परमात्मा के संपर्क में आ गया। तो तब उस समय जब वो सोता रहता है गहरी निद्रा में, कौन? मन और आत्मा परमात्मा एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो तब जब व्यक्ति सोकर उठता है, वो कहता है कि बड़े ही आनंद के साथ सोया,
ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि वो परमात्मा के संपर्क में आ गया था। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा नहीं सोता है। आत्मा अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है जब मन शांत हो जाता है, जब इंद्रियां रुक जाती हैं। आत्मा नहीं सोता है। ठीक है, एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, कौन जागता है, ये भी हमारा प्रश्न था। तो वहाँ पर बताया गया है उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, कि प्राण जागते हैं। प्राण रूपी जो 5 अग्नियाँ हैं ये सदा जगती रहती हैं। प्राण अग्नि, अपान अग्नि, समान अग्नि, व्यान अग्नि, उदान अग्नि, ये जो 5 अग्नियाँ हैं सदा दीप्त रहती हैं, सदा जलती रहती हैं। और इन्हीं के कारण से हम जीवित भी हैं, क्योंकि अगर ये 5 प्राण रुक जाएं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात तो हम सभी जानते हैं। अच्छा, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो व्यक्ति सो रहा है या वो मर चुका है? हम उसकी श्वासों को देखते हैं, उसकी धड़कन को देखते हैं। इन सब बातों से तो हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति जीवित है या मृत है। तो वो श्वासों की गति से, हृदय की धड़कन से हम ये अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति जीवित है पर सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि कौन जागता है? तो देखो, इसका समाधान यह है कि प्राण जागते हैं। प्राण जागते हैं, हाँ ठीक है, प्राण जागते हैं। और आत्मा तो जागता ही है। वैसे प्राण किसकी परछाई है? आत्मा की परछाई है। ये भी हमने प्रश्नोपनिषद में देखा कि प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। प्रश्नोपनिषद ने इसका उत्तर बताया कि जिस प्रकार पुरुष से छाया प्रकट होती है, छाया उत्पन्न होती है, बिना पुरुष के छाया उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी तरह आत्मा से ही प्राण उत्पन्न होता है। या ये कह लीजिए कि आत्मा की परछाई है प्राण। ठीक है, तो प्राण ही है जो जागता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आत्मा जागता है, वो कभी नहीं सोता। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सोती नहीं है, एक तो प्राण और एक आत्मा। हाँ, इतना समझ लीजिए कि आत्मा जो है अनुभव करता है। ऐसा आपको लग सकता है सोता मन है। जब मन सो जाता है, इंद्रियां रुक जाती हैं, तो तब आपको ऐसा लग सकता है कि आत्मा सो रहा है, लेकिन आत्मा सोता नहीं है, सोता मन ही है। ये आत्मा मन के द्वारा अनुभव करता है, चीज़ों को अनुभूतियाँ करता है तरह तरह की। तो ये आपको समझना होगा कि आत्मा नहीं सोता, मन सोता है और प्राण जागता है, आत्मा भी जागता है। ठीक है, 2 बात क्लियर हुई। तीसरी बात, कौन स्वप्न देखता है? देखो, स्वप्न जो देखता है वो मन ही देखता है। मन ही है जो दिन में जितनी भी चीज़ें देखता है, जितनी भी चीज़ों को प्रत्यक्ष करता है, जितनी भी चीज़ें सुनता है, बोलता है, कहता है, जो कुछ व्यवहार करता है, वो सब इसमें अंकित हो जाता है। और उसी को ये रात्रि में कभी भी देख सकता है। जब ये विश्राम अवस्था में आता है, जब ये सोता है, तो तब ये देखता है। अब स्वप्न की बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती हैं। एक अवस्था ये हो सकती है कि व्यक्ति पड़ा है, तरह तरह की विचित्र क्रियाएं कर रहा है, उसके शरीर में गति हो रही है, हाथ पैर हिला रहा है, मुंह से बड़बड़ा रहा है, स्वप्न देख रहा है। एक ये भी हो सकता है कि व्यक्ति बिल्कुल शांत चित्त पड़ा है, वो स्वप्न देख रहा है। एक यह भी हो सकता है कि व्यक्ति अचानक से एकदम से सोते सोते उठ चुका है, उसको डर लगा, उसको भय लगा, ये स्वप्न देख रहा है। तो स्वप्न की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं। हमको यह समझना होगा कि स्वप्न जो देख रहा है वो मन ही देख रहा है, आत्मा स्वप्न नहीं देखता। बस ये हमको ऐसा लगता है कि आत्मा स्वप्न देखता है। आत्मा स्वप्न नहीं देखता। आत्मा मन के द्वारा चीज़ों को अनुभव करता है। मैंने बोला ना, आत्मा मन के द्वारा चीज़ों को देखता है, उनका अनुभव करता है। सो आत्मा को अनुभूति होती है, लेकिन वास्तव में आत्मा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। होते यही है मन, इंद्रियाँ। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हुई कि स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न देखता है मन। अब यहाँ पर चौथी लास्ट जो शंका है वो ये है कि सुख किसे होता है? सुख किसे होता है? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको वही गुलाब जामुन वाला उदाहरण दूंगा। जब मैंने गुलाब जामुन लिया, हाथों से मैंने उठाया, सबसे पहले तो मेरे आँखों ने मेरे को दिखाया। आँखों ने मुझे दिखाया तो मेरे मन में भाव आया कि यार इसको ग्रहण कर ले। मेरे मन में भाव आया कि मैंने इसे ग्रहण करना चाहिए, तो मेरे हाथों ने क्रिया की, मेरे हाथों ने उसे उठाया, मेरे मुंह तक लाए। फिर मेरे मुंह में जो इंद्रिय है, रसेंद्र जिसको जीवा बोलते हैं, मैंने उसके द्वारा उसके स्वाद का अनुभव किया, मैंने उसको चखा, खाया। ये सब अनुभूति किसको हुई? ये सब अनुभूति हुई मेरे शरीर में बैठे हुए जीवात्मा को, अर्थात मुझे तो उसके स्वाद का, उसके टेस्ट का पता लगा। मन को, इंद्रिय को थोड़ी पता लगा कुछ। मैंने अनुभव किया कि वो कैसा है। तो आनंद किसे मिला? मुझे मिला। लेकिन इसमें योगदान किसका था? मन का था, इंद्रिय का था, शरीर का था। लेकिन अनुभूति किसे हुई? अनुभूति तो मेरे को ही हुई ना। तो इसी तरह सुख जो है, सुख वो आत्मा को होता है। सुख का अनुभव कौन करता है? आत्मा करता है।
इसमें सहायता करता है मन, इसमें सहायता करते हैं बाहरी इंद्रियां हमारी, लेकिन अनुभव जो करता है, सुख जो होता है वो आत्मा को ही होता है। इसका प्रमाण न्याय दर्शन भी देता है। आत्मा के जो लिंग बताए गए हैं न्याय दर्शन में, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आत्मा ने लिंगमति। तो इच्छा द्वेष सुख दुख, इसमें से एक आया सुख। तो सुख आत्मा का एक गुण है, आत्मा अनुभव करता है सुख को, फील करता है सुख को। तो ये बात भी क्लियर हुई कि सुख किसे होता है, सुख का अनुभव किसे होता है। तो सुख का अनुभव होता है जीवात्मा को, आत्मा को। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है जो हमको समझने होंगे। अगर हमने इनको समझा तो ठीक है, लेकिन अगर हमने इनको गलत समझ लिया तो बहुत गलत है, क्योंकि अधूरा ज्ञान या अविद्या युक्त ज्ञान विनाश का कारण है। इसलिए इन चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से समझना, बड़ी ही बारीकी से समझना। फिर से बोल रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल सकता है कि जीवात्मा ही सोता है, वही जागता है। जागता तो वह है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जीवात्मा सोता नहीं है, जीवात्मा स्वप्न नहीं देखता। ये काम मन के हैं। हाँ, इतना कह लीजिए कि ये सब मन के द्वारा होता है। इसलिए ऐसी अनुभूति हो सकती है आपको कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ। मैं ही मतलब मैं जीवात्मा, लेकिन करवा कौन रहा है? मन, एक सुख को छोड़कर, क्योंकि सुख का अनुभव तो स्वयं जीवात्मा को हो रहा है। करवा वो भी मन ही रहा है, लेकिन स्वप्न कौन देख रहा है, सो कौन रहा है? ये सब मन कर रहा है, ये सब मन की क्रियाएं हैं। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये सब आप कर रहे हैं, मतलब आप जीवात्मा, आप आत्मा कर रहे हैं। ठीक है, तो वास्तविकता को जानें, वास्तविकता को जानिए। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ मैंने जो कुछ भी बोला आपने समझने का प्रयास किया होगा। बाकी और अधिक समझने का प्रयास कीजिए, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जानने का प्रयास कीजिए। चीज़ों को पढ़िए, उनको समझिए, ठीक है, और तब उन पर अमल कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए। तो मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी नए विषय के साथ। बाकी हम प्रश्नोपनिषद तो पढ़ ही रहे हैं। अगर आप चाहते हैं प्रश्नोपनिषद पढ़ना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए और अपने आप का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।